वेलकम बैक टू नैंसर क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 25 अगस्त का करंट अफेयर्स। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आपसे है, किस देश में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अगस्त 2022 में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है। ये आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपके जो विदेश मंत्री हैं उनका नाम क्या है, एस जयशंकर। पहला तो आपको ये याद रखना है कि हमारे विदेश मंत्री जी का नाम एस जयशंकर है और इन्होंने भारतीय दूतावास का जो उद्घाटन किया है वो आपके पराग्वे में किया है। कहाँ पर? पराग्वे में किया है। ठीक, अगर हम बात करें पराग्वे की तो ये हमारे कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। तो सबसे पहले तो आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देखने हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट, विदेश मंत्री कौन से हैं? तो वो है हमारे विदेश मंत्री जी का नाम है एस जयशंकर। पहला आपको यही याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इन्होंने 21 अगस्त को इन्होंने 21 अगस्त को पराग्वे में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का भी अनावरण किया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने 21 अगस्त को पराग्वे में, कहाँ पर? पराग्वे में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक, पहला पॉइंट ये हो गया। अब आपको आगे ये याद रखना है कि जो एस जयशंकर हैं पराग्वे की यात्रा करने वाले पहले भारतीय विदेशी मंत्री हैं। ठीक, सो एस जयशंकर आपको लिखना है, एस जयशंकर पराग्वे की यात्रा करने वाले, कहाँ की? पराग्वे की यात्रा करने वाले पहले विदेश मंत्री हैं। ठीक, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। भारत और पराग्वे ने अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60वीं जो वर्षगांठ है ये पूरी कर ली है। तो कौन सी वर्षगांठ पूरी की है? 60वीं वर्षगांठ। तो आपको ये भी याद रखना है कि भारत और पराग्वे ने अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ, कौन सी भी? 60वीं वर्षगांठ पूरी कर ली है। ठीक, अब हम बात करते हैं पराग्वे की। पराग्वे के बारे में कुछ चीज़ें जो आपको जाननी है वो मैं आपको बता देती हूँ। पराग्वे, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि पराग्वे की कैपिटल कहाँ पर है। तो पराग्वे की कैपिटल है आपकी असंसियन। ठीक है, तो आपको याद रखना है असंसियन, इनकी कैपिटल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुद्रा यहाँ की यानी कि करेंसी यहाँ की क्या है? तो यहाँ की करेंसी है परागुअन गुआरानी। ठीक है, परागुअन गुआरानी। ठीक, यहाँ की मुद्रा आपको याद रखनी है, हल्की सी डिफरेंट है बट आप याद कर सकते, इतनी भी टफ नहीं है। पराग्वे आपका दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पर है? ये दक्षिण अमेरिका में है, याद रखिएगा आप लोग। दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपका पड़ता है। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करती हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि किस दिन को इंटरनाट दिवस के रूप में मनाया जाता है? सो इंटरनाट दिवस के रूप में 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। किसको? 23 अगस्त को। 23 अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनाट दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक भाई, ये दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? अब तक तो आपने ऐसा नहीं पढ़ा था। तो देखिए, ये दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड वाइड वेब के जो आविष्कारक हैं, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे? वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक थे टिम बर्नर्स ली। कौन थे? सर टिम बर्नर्स ली। तो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार को चिन्हित करने के लिए हर साल 23 अगस्त को इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब एक इंटरनेट वह व्यक्ति होता है जिसके पास इंटरनेट का उपयोग करने और उसके इतिहास का पूरा ज्ञान होता है। ठीक, 23 अगस्त को हम उस दिन को चिन्हित करते हैं जब हमने वर्ल्ड वाइड वेब जो है आपके 1991 में इनकी आविष्कार हुई थी। पहली बार WWW के आविष्कारक टिम बर्नर्स ली द्वारा जनता के लिए खोला गया था। ये आपको याद रखना होगा जो कि महत्वपूर्ण है। सो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है यहाँ पर मैं बता देती हूँ। वर्ल्ड वाइड वेब WWW, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार
आविष्कार को चिन्हित करने के लिए हर साल 23 अगस्त को 23 अगस्त को इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब इंटरनेट क्या है यहीं पर आप लोग समझ लीजिए। इंटरनेट होता क्या है? तो इंटरनेट जो है आपका एक वह व्यक्ति होता है जिसके पास इंटरनेट का उपयोग करने और उसके इतिहास का पूरा ज्ञान होता है, वो होता है आपका इंटरनेट। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फिर इसी में आपको आगे पॉइंट करके लिखना है। आगे पॉइंट लिखिएगा आप लोग। 23 अगस्त उस दिन को चिन्हित करता है, जब वर्ल्ड वाइड वेब को वर्ष 1991 में पहली बार, कब? पहली बार। हालांकि इनका आविष्कार तो आपका 1989 में हो गया था, लेकिन ये पहली बार आपका जो है 1991 में आपका खोला गया था। 1991 में पहली बार WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम वर्नर्स, इस तरीके से लिखना है। ये आपको याद रखना है कि WWW के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली। अगर आप पूरा याद नहीं रख पा रहे तो ली कम से कम याद रख लीजिएगा, तो उसी से आप अंदाज़ा लगा लेंगे। द्वारा जनता के लिए खोला गया था। किसके लिए? जनता के लिए खोला गया था। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको जो देखनी थी वो ये है कि आपके टिम बर्नर्स ली ने, किसने? ये जो टिम बर्नर्स ली है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टिम बर्नर्स ली ने 1989 में, कब? 1989 में WWW, इसका पूरा नाम आपको याद रखना है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। तो ये आपने देख लिया 23 अगस्त को। अब कुछ दिवस जो आपने पहले से पढ़े हुए हैं एक बार मैं उनका अच्छे से रिविज़न करा देती हूँ। आइए रिविज़न करते हैं। 1 अगस्त को हमने क्या सेलिब्रेट किया? 1 अगस्त को हमने राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस सेलिब्रेट किया है। कौन सा? राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस सेलिब्रेट किया है। उसके बाद हम आ जाते हैं 6 अगस्त को। 6 अगस्त को हमने क्या सेलिब्रेट किया? हिरोशिमा डे। कौन सा? हिरोशिमा हमने डे मनाया है, 6 अगस्त को मनाया है। उसके बाद हम आ गए 8 अगस्त पर। 8 अगस्त को हमने मनाया है भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। उसके बाद हम आ जाते हैं किस पर? 12 अगस्त पर। तो 12 अगस्त को हमने 2 दिवस मनाए थे। एक तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया हमने, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, और साथ ही साथ हमने विश्व हाथी दिवस मनाया है। कौन सा? विश्व हाथी दिवस मनाया है। आज मैं थोड़ा सा स्लो लिख रही होंगी क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा क्लासेस ली हैं। आज मैंने स्किप कर दिया था अपना सारा काम। लगभग मैंने आज 1-1 घंटे की 3-3, 4-4 क्लास बनाई हुई हैं, तो मेरा हाथ एकदम जाम हो रखा है। तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा स्पीड को, ओके। 12 अगस्त को हमने क्या मनाया? 12 अगस्त को हमने मनाया है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, और हमने विश्व हाथी दिवस मनाया है इस दिन को। उसके बाद आ जाता है 13 अगस्त को हमने क्या सेलिब्रेट किया? तो 13 अगस्त को हमने विश्व अंगदान दिवस मनाया है। कौन सा दिवस? विश्व अंगदान दिवस हमने सेलिब्रेट किया है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं 19 अगस्त को। तो 19 अगस्त को हमने क्या मनाया था? विश्व फोटोग्राफी दिवस। क्या मनाया था? विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया था। और एक दिवस और हमने मनाया था, कौन सा? विश्व मानवतावादी दिवस। विश्व मानवतावादी दिवस। ठीक, फिर उसके बाद हम आ गए थे किस पर? 29 अगस्त पर, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमने देखा 23 अगस्त को। इस दिन हमने क्या मनाया? इंटरनेट दिवस मनाया। इंटरनेट दिवस, इंटरनेट मत कर दीजिएगा नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इंटरनेट दिवस मनाया है। आगे चल के हम 29 अगस्त पर जब जाएंगे, सो आगे चल के 29 अगस्त को सेलिब्रेट करने वाले हम राष्ट्रीय खेल दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, सो यहाँ पर आपको आपका आंसर मिल गया होगा। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ में आया आप लोगों को? सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है 1 मिनट। किस राज्य सरकार ने 2022 में छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए ब्रिटिश उच्चायोग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए, आपको उस राज्य का नाम बताना है कि किस राज्य ने अपने राज्य में छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए ब्रिटिश उच्चायोग के साथ एक समझौता किया है। तो झारखंड गवर्नमेंट ने, किसने? झारखंड गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा।
तो आपके राज्य में जो पिछड़े वर्गों के 5 मेधावी छात्र जो हैं उनको सेवनिंग मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आप लोगों ने मुंडा जी का नाम सुना होगा, बिरसा मुंडा जी का, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। और ये जो छात्रवृत्ति है ये आपके यूके में 1 वर्षीय मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। और अगर हम बात करें भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त की, तो भारत में जो ब्रिटिश उच्चायुक्त हैं वो हमारे हैं एलेक्स एलिस। कौन है? एलेक्स एलिस हैं, आपको याद रखना है। सो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पर आपको नोट करा देती हूँ। राज्य में ये जो छात्रवृत्ति है बेसिकली क्या करेगी, तो राज्य में पिछड़े वर्गों के 5 मेधावी छात्रों को सेवनिंग, ध्यान से इसको पढ़िएगा, सेवनिंग लिखा है, सेवनिंग मारंग गोमके जयपाल सिंह, रिपीट करिएगा बार बार चीज़ों को, तभी आपको याद होगा। मुंडा छात्रवृत्ति, ठीक है, प्रदान करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आपको जानना है वो यही जानना है कि भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन है। तो भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त आपको याद रखना है, ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन है? मैंने आपको बताया है एलेक्स एलिस। कौन है? एलेक्स एलिस। अब हम बात करते हैं किसकी? झारखंड की। थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर आपको झारखंड की दे देती हूँ, महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड की जो कैपिटल है वो है रांची। कहाँ पर है? झारखंड की कैपिटल है रांची में है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सूरी हैं। कौन है? हेमंत सूरी हैं, हेमंत सूरी, ठीक, हेमंत सोरेन, ठीक। और अगर हम बात करें गवर्नर की तो यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस। कौन है? रमेश बैस यहाँ के गवर्नर हैं। इतना आपको याद रखना है। गठन आपको याद रखना हो तो आप रख सकते हैं कि इनका 2000 में गठन हुआ था। कब? 2000 में गठन हुआ था। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि इंडिया क्लीन एयर समिट का चौथा संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? आपको ये बताना है कि इंडिया क्लीन समिट का चौथा संस्करण आपका कहाँ पर आयोजित होगा। तो ये आपका बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और ये आपका एक 4 दिवसीय सम्मेलन होने वाला है। थीम आपको याद रखनी है जो कि महत्वपूर्ण है। तो पहले तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो है आपका इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि आयोजन इसका किसके द्वारा किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसका आयोजन सेंटर फॉर एयर पोल्यूशन स्टडीज और सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण इनकी थीम आपको याद रखना है। थीम इनकी क्या है? तो थीम बहुत महत्वपूर्ण होगी। सो इनकी थीम है द राइट टू लाइफ, सिटीजन्स एट द सेंटर ऑफ साइंस। तो लिख लीजिएगा थीम, द राइट, पेन थोड़ा सा मैं पतला कर लेती हूँ, द राइट टू लाइफ सिटीजन्स एट द सेंटर ऑफ साइंस, ठीक, ये थीम है। इसको आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि अगस्त 2022 में किस बीमा कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल ऑल थिंग्स ईवी लॉन्च किया है। सो यहाँ पर आपको याद रखना है उस बीमा कंपनी का नाम HDFC ERGO। HDFC ERGO ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल ऑल थिंग्स ईवी लॉन्च किया है। ये आपके किसके लिए है? इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए है। ठीक, HDFC एग्रो के बारे में आपको ये याद रखना है कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इनका हेडक्वार्टर आपके मुंबई में है। स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो स्थापना आपको 2002 याद रख लेना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी हैं वो रितेश कुमार है। कौन है? रितेश कुमार। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितेश कुमार। कौन है? रितेश कुमार। ठीक, सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है अगस्त 2022 में किस समूह ने नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड में 29.2% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आपको ये बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे कि किसने नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड में, किसमें? नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड में 29.2% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। आंसर विल बी अडानी समूह ने। किसने? अडानी समूह ने ऐसा किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ये अडानी नहीं है, ये अडानी है। ठीक है, अडानी समूह। अगर हम बात करें अडानी समूह की, तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए इनके संस्थापक। तो इनके संस्थापक कौन है? इनके संस्थापक हैं आपके गौतम अडानी। कौन है? गौतम अडानी। ठीक, उसके बाद इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इनका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में इनका हेडक्वार्टर है। ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें स्थापना की, तो स्थापना आपको याद रखना है। इनकी स्थापना कब की गई थी? इनकी स्थापना 1988 में की गई थी। किसकी? अडानी ग्रुप की। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि पहले तो मैं पूरा क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ। एक ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी आपको दिख रहा होगा लास्ट वाला ऑप्शन। क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि शोधकर्ताओं की एक टीम ने भारत और किस देश में लंबी उंगलियों वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति की खोज की है। आपको सिंपल सा ये बताना है कि शोधकर्ताओं की एक टीम थी, तो भारत की थी, और किस देश की टीम थी जिसने लंबी उंगलियों वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति की खोज की है। आंसर विल बी श्रीलंका। श्रीलंका में ये एक नई प्रजाति खोज की गई है। किसकी? आपकी चमगादड़ की। अब आपको ये याद रखना है कि इस नई प्रजाति का नाम क्या है। तो इस तरीके से आप लिखिएगा, नई प्रजाति का नाम। यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस नई प्रजाति का नाम है आपका मिनी, लिखिएगा मिनी ओप्टेरस मिनी ओप्टे, 1 मिनट, मिनी ओप्टेरस, ओप्टे पा आधा है, ठीक है, ओप्टेरस फिलिप्सी। ये क्या है? ये आपकी नई प्रजाति है। किसकी? ये आपकी नई प्रजाति खोजी गई है चमगादड़ की। फिलिप्सी लिखा हुआ है, आधा पा इसमें भी है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की जो कार्यकारी और न्यायिक राजधानी कोलंबो है, और इनकी विधायी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं। प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। इनकी जो मुद्रा है वो श्रीलंकाई रुपया है। ठीक, सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO, कौन? DRDO और किसने 23 अगस्त 2022 को वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो आपके रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO, ये क्या है? आपके DRDO हैं। तो DRDO और आपकी भारतीय नौसेना ने, किसने? भारतीय नौसेना ने 23 अगस्त 2022 को वर्टिकल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। याद रखिएगा आप लोग। बात करते हैं हम DRDO की, तो हिंदी में नाम आपको पता ही होगा। DRDO का हिंदी में नाम है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अगर हम DRDO की बात करते हैं तो सबसे पहले ये आता है कि DRDO की स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना आपको याद रखना है DRDO की स्थापना हुई थी आपकी 1958 में हुई थी। कब? 1958।
डीआरडीओ का हेडक्वार्टर महत्वपूर्ण है, तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें एजेंसी के कार्यपालक की, तो एजेंसी के कार्यपालक के रूप में आपको याद रखना है जी सतीश रेड्डी। ठीक, ये तो हो गया आपका डीआरडीओ के बारे में सारी चर्चा। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करने वाले हैं आपकी भारतीय नौसेना की। तो थोड़ा सा आप लोग भारतीय नौसेना के बारे में भी जान लीजिए। 1 मिनट। भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना, वैसे तो मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ भारतीय नौसेना के बारे में, तो अब तक याद हो जाना चाहिए था कि भारतीय नौसेना की अगर हम स्थापना की बात करें तो इनकी जो स्थापना हुई थी भारतीय नौसेना की, वो हुई थी 26 जनवरी 1950 को। कब? 1950 में इनकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इनकी न्यू दिल्ली में है। कमांडर इन चीफ आपके वर्तमान में जो राष्ट्रपति होते हैं वही होते हैं। तो वर्तमान में राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि हमारे कमांडर इन चीफ हैं। एक पॉइंट आपको लिखना है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन मैं रिवीजन करवा देती हूँ। अगस्त 2022 में, आपकी अगस्त 2022 की ही बात की जा रही है, नौसेना का एक युद्धपोत था। कौन सा? आईएनएस सतपुड़ा। आईएनएस सतपुड़ा बताया है मैंने आपको, ये आईएनएस सतपुड़ा लैब, आईएनएस सतपुड़ा 75 लैब। तो ध्यान से सुनिए, लिखिए, अगस्त 2022 में भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस सतपुड़ा 75 लैब आज़ादी का अमृत महोत्सव रन आयोजित करने के लिए अमेरिका के सैन डिएगो पहुंचा। ये मैंने बताया है। ये पहली बार था जब आपका एक भारतीय नौसेना युद्धपोत उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचा। बस इसीलिए ये महत्वपूर्ण था, जो कि आपको बताया जा रहा है। ठीक, सो ये रहा आज का करंट अफेयर्स, एंड आशा करती हूँ कि आपको आज का करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। यदि आपको करंट अफेयर्स अच्छा लगता है तो एक लाइक आपकी तरफ से बनता है और एक शेयर आपकी तरफ से बनता है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।